नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एक भारत के महान वीरांगना के विषय में पढ़ेंगे जिनका नाम है पंडिता रमाबाई। तो आइए हम लोग शब्दार्थ के साथ साथ इसका वाचन करते हुए इसका भावार्थ भी जानने का सफल प्रयास करते हैं। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य चतुरा रमाबाई का जन्म 1898 ईस्वी में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। इनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे तथा माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले उस समय में स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। जब इनका जन्म हुआ उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा का प्रायः नहीं के बराबर प्रचलन था। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत मध्यापयत्। लेकिन विपरीत स्थिति होते हुए भी डोगरे रूढ़िवादी विचारधाराओं से ऊपर आए, रूढ़िवादी विचारधाराओं को त्याग करके स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दिए। इत्यर्थ सह समाजस्य प्रातराणाम् अपि असहत्। इसके लिए उन्होंने समाज की बहुत ही प्रताड़ना सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उसके बाद रमा भी अपनी माताजी को भी संस्कृत की शिक्षा दिलवाई। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजाता। समय के चलते रमा के पिता बहुत ही गरीब हो गए, बहुत ही निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षः पीड़िता दिवंगता। तस्या पितरौ इनके माता पिता गरीबी के चलते दिवंगत हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। और उनकी एक भगिनी अर्थात बहन भी थी, वह भी मर गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतरम उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ है कदम से कदम मिला करके समग्रम भारतम पूरे भारत में अभ्रमत भ्रमण किया। माता पिता और बहन के मर जाने के बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ कदम से कदम मिला करके पूरे भारत में भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सह कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण के काल में वे कोलकाता गईं। संस्कृत वैदुष्येण सह तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। वहाँ संस्कृत के लोगों में एक से एक विद्वान वहाँ आए थे, उन सबों में वे भी भाग ली। वहाँ एक प्रतियोगिता थे, उस प्रतियोगिता में उन्होंने भाग ली और वह अच्छे ढंग से उसमें उत्तीर्ण किया और उसी जगह उनका नाम के पहले पंडिता और सरस्वती उपाधियों से उन्हें विभूषित किया गया।
तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहां उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन किया। पश्चात बाद में सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शस्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद उन्होंने औरतों को वेद पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए आंदोलन पूरे देश में चलाया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह की। सार्धैकवशात् अनंतरम तस्या पतिः दिवंगतः। सार्धैकवशात् 1.5 वर्ष के बाद उनके पति भी दिवंगत हो गए, अर्थात उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तदंतरम सह पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। उसके बाद वह अपने पुत्री के साथ महाराष्ट्र के लिए चली गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वक्रियं जीवनम अर्पितवती। उन्होंने स्त्रियों के सम्मान के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये शाश्वतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत, अपना विचार प्रस्तुत किया। सह उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। उन्होंने उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय की उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहां जाकर उन्होंने ईसाई धर्म में स्त्रियों के लिए जो नियम कानून थे उससे बहुत प्रभावित हुई और वे नियम कानून इनको बहुत ही रुचिकर लगे, जिसके चलते ये उससे प्रभावित हो गई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहां उन्होंने भारत के विधवा स्त्रियों के लिए मदद के लिए वहां काफी धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य भारत आने के बाद मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत्। मुंबई में भारत आने के बाद उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रिय निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय अनाथ है स्त्रियां रहती हैं। तत्र स्त्रिय मुद्गण टंकण काष्ठकलादिनाश्यम प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहां स्त्रियां टंकण, मुद्रण और लकड़ी के सामान बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। किंतु इस सदन को पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केळगाव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। वहां पुणे नगर के केळगांव स्थान में इन्होंने मुक्ति मिशन नामक संस्थान की स्थापना की। अत्र अधुनामपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनम् आयापयन्ति। यहाँ आज भी निराश्रित औरतें अपने ससम्मान का जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया।
सा देश विदेशानाम, इन्होंने देश विदेशों में अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, ये देशी विदेशी दोनों भाषाओं में बहुत ही निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन नामक इनकी 2 पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। इस पाठ के आधार पर आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में निश्चित ही हल करके लिखेंगे। कुछ जो प्रश्न अनुत्तरित रह जाएंगे, जिस प्रश्न को आप हल नहीं कर पाएंगे, विद्यालय खुलने के बाद जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो निश्चित रूप से उन प्रश्नों को हम लोग हल कर लेंगे। और हाँ, इस पाठ में जितने भी संस्कृत शब्दार्थ हैं, आप लोग निश्चित ही उसका हिंदी अर्थ याद करेंगे। धन्यवाद।